हेलो, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने हमारे एप्लीकेशन का ब्लूप्रिंट बना लिया था। एंड इन दिस वीडियो एंड फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स हम हमारा एप्लीकेशन बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। सो इस वीडियो में हम बैकएंड बिल्ड करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड कि सबसे पहले आप वो देखिए, देन come to this. And if you want to get updates about the upcoming videos of this series, then please subscribe to my channel. So now, without wasting any further time, let's get started. तो हम बनाने वाले हैं बैकएंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा प्रोजेक्ट हायरार्की है। ये जो टास्क डैश मैनेजर है, इसमें हमारा फ्रंट एंड रिलेटेड पार्ट आएगा। एंड ये जो सोर्स है, इसमें आएगा हमारा बैकएंड रिलेटेड पार्ट, जो हम स्प्रिंग बूट रिलेटेड कोडिंग करेंगे। तो जो हमारा टास्क मैनेजर एप्लीकेशन है, उसमें हमें क्या क्या लगने वाला है। तो हमें लगेगा एक मॉडल, जिसमें हमारा एक टास्क नाम का क्लास होगा, उसमें हम टास्क की डिटेल्स रखेंगे। देन वी विल हैव रिपोजिटरी, देन वी विल हैव सर्विस। रिपोजिटरी में होगा डेटाबेस रिलेटेड लॉजिक, सर्विस में होगा बिजनेस रिलेटेड लॉजिक, एंड देन वी विल हैव वन कंट्रोलर। कंट्रोलर के अंदर हम लिखेंगे दैट लॉजिक विच वी विल यूज टू हैंडल HTTP क्लाइंट रिक्वेस्ट्स। गेट रिक्वेस्ट हो गया, पोस्ट रिक्वेस्ट हो गया। सो बेसिकली टू इंटरेक्ट विद द फ्रंट एंड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं सोर्स में, जावा में। ये हमारा पैकेज है। तो इस पैकेज में मैं और एक सब पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ, जो होगा मॉडल। ठीक है। इसके अंदर मैं एक क्लास बनाऊंगा टास्क नाम की। ठीक है। तो ये हमारे पास टास्क नाम की क्लास आ गई है। तो इसके अंदर मैं क्या क्या रखने की सोच रहा हूँ। मैं इसके अंदर चाहूँगा टास्क का आईडी हो, देन वी विल हैव टाइटल ऑफ द टास्क, देन डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट टास्क एंड वेदर इट इज completed और नॉट। तो ये सारी चीज़ें मुझे मेरे मॉडल के अंदर चाहिए। फटाफट से मैं उनको लिख लेता हूँ। ये आ गई है। एंड जो ये हमारा टास्क आईडी है, इसको वी विल मेक आईडी फॉर आवर डेटाबेस आईडी। ठीक है। आईडी, एक मिनट। ठीक है, आईडी यहाँ पे आ गया है। नाउ अब हमें क्या चाहिए। वी विल जनरेट getters and setters for these. So let me just generate getters and setters. I want for all of these. So इसके बाद अब हमें जो हमारा ये मॉडल है, इसको एनोटेट करना पड़ेगा @document से। उससे क्या होगा कि @document से एनोटेट करने से हमारा जो डेटाबेस है मोंगोडीबी, उसको ये समझेगा कि हमें किस कलेक्शन के अंदर इस टास्क रिलेटेड जो भी वैल्यूज हम प्रोवाइड करेंगे वो पुट करनी है। देखते हैं वो हम किस तरीके से करेंगे। फॉर दैट आई विल गो हियर। ओह, आई थिंक लेट मी जस्ट, ठीक है, स्पेस दे देता हूँ। @document एंड इसमें हम दे देंगे कलेक्शन। कलेक्शन का नाम हमारा होगा टास्क डीबी। ठीक है। ओके। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर मॉडल क्लास। हमारा मॉडल रेडी है। नाउ आफ्टर मॉडल बात आती है हमारे रिपोजिटरी की, जिसमें हम हमारा डेटाबेस रिलेटेड लॉजिक लिखेंगे।
तो देखते हैं वो किस तरीके से किया जाएगा। ये मॉडल को मैं क्लोज कर लेता हूँ। ये टास्क अभी के लिए काम हो गया है। So now again we will have one new package. Package is repository, and इसके अंदर I will have a new Java class. इस बार मैं इंटरफेस क्रिएट करूंगा, which will be task repository. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, we want to extend Mongo repository. ठीक है, अब इसके अंदर we will provide task name and type of ID, which was string. ठीक है, टास्क इंपोर्ट कर लेते हैं इस क्लास को। ओके, जस्ट थोड़ा टाइम लेगा ये। ठीक है, हमारा रिपोजिटरी भी बन गया है। नाउ थर्ड पार्ट विच इज क्रिएटिंग सर्विस। सो अगेन यहाँ पे जाके मैं विल हैव सर्विस पैकेज। सो ये जो सर्विस पैकेज है इसके अंदर यूजुअली बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है। तो देखते हैं किस तरीके से हम बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। सो बेसिकली हमें कुछ मेथड्स चाहिए होंगी, जैसे कि गेट ऑल टास्क, या फिर हमें कोई टास्क ऐड करना है, या फिर कोई टास्क डिलीट करना है। तो वो मेथड्स हम जो है वो हम हमारे टास्क सर्विस में लिखेंगे। तो मैं फटाफट से यहाँ पे एक नया जावा क्लास बना लेता हूँ विच इज टास्क सर्विस। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इसको हम @सर्विस से एनोटेट कर देते हैं। ठीक है, अब हमें कौन कौन से मेथड हमारे एप्लीकेशन में चाहिए। सबसे पहले तो हमें चाहिए रहेगा कि सारे टास्क फेच होके हमारे फ्रंट एंड यूआई पे दिखे। सेकंड, हम कोई टास्क ऐड कर सके। एंड थर्ड विल बी कि हम कोई टास्क डिलीट कर सके। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो हमारा टास्क रिपोजिटरी है उसका एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। रिपोजिटरी, ठीक है। नाउ वी हैव व्हाट इज दिस एरर। ठीक है, ओके। तो हमने अब डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर दी है। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि क्या क्या डिपेंडेंसी इंजेक्शन के टाइप्स होते हैं। कंस्ट्रक्टर बेस हो गया, फील्ड बेस हो गया, सेटर बेस हो गया। सो ये कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे हमने यूज किया है। इसकी जगह पे हम डायरेक्ट @AutoAdd एनोटेशन भी यूज कर सकते हैं, बट अभी के लिए लेट्स गो विद दिस। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हम जो हमने 3 मेथड्स डिस्कस किए थे वो 3 मेथड्स इंप्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट विल बी we will get all the tasks, then we will have one method to add the tasks, and then we will have one more method to delete the tasks. So
ये हो गए हमारे मेथड्स। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये होना चाहिए टास्क रिपोजिटरी। टास्क रिपोजिटरी, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे भी सेम आएगा, टास्क रिपोजिटरी, एंड यहाँ पे भी टास्क रिपोजिटरी। ठीक है, अब ये जो मेथड्स है सेव, फाइंड ऑल, डिलीट बाय आईडी, ये जो हमने यहाँ पे टास्क रिपोजिटरी बनाई, ये जो मोंगो रिपोजिटरी है, इसके इनबिल्ट मेथड्स है। अगर आपको कोई कस्टम मेथड बनाना है तो आप इसके अंदर, इस रिपोजिटरी के अंदर वो कस्टम मेथड भी बना सकते हो, बट एज ऑफ नाउ हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स फोकस ऑन दिस ओनली। सो हमारा मॉडल रिपोजिटरी सर्विस रेडी है। नाउ one last part, that is creating controller. Oh, sorry. So for that, again, let us have new package. Package name will be controller. ठीक है, अब इस कंट्रोलर के अंदर क्या होगा, इस कंट्रोलर के अंदर हम वो सारे मेथड्स लिखेंगे जो हमारे HTTP क्लाइंट रिक्वेस्ट जो होंगे, गेट रिक्वेस्ट हो गया, पोस्ट रिक्वेस्ट हो गया, उन सबको मैनेज करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी फटाफट से क्लास बना लेते हैं, जावा क्लास। इसका नाम मैं देता हूँ टास्क कंट्रोलर। ठीक है, अब बिफोर वी राइट लॉजिक इन दिस, इसको एनोटेट कर लेते हैं। इसको क्या क्या एनोटेशन इस पे यूज होंगे? फर्स्ट वन इज रेस्ट कंट्रोलर, विच विल से कि इस क्लास के अंदर कंट्रोलर लॉजिक लिखा हुआ है। सेकेंड, वी विल हैव रिक्वेस्ट मैपिंग, कि किस एंड पॉइंट पे ये सारी रिक्वेस्ट मैप होंगी। एंड थर्ड, and one very important annotation for building a full stack application, that is at the rate cross origin. So चलिए एक एक करके हम annotations लगाते हैं। First one was at the rate rest controller, second one is at the rate request mapping, and mapping हम किस URL पे करेंगे? tasks। इस URL पे अभी के लिए हम सारी रिक्वेस्ट मैप करेंगे। एंड थर्ड वन इज क्रॉस ओरिजिन। ये इसमें हमें वो यूआरएल देना है जहाँ पे हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन रन हो रहा होगा। तो अगर आपको प्रीवियसली याद हो तो हमारा पोर्ट था 5173। तो ये देखते हैं हम किस तरीके से ये यूआरएल प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्रॉस ओरिजिन के अंदर ओरिजिन्स को वो वैल्यू असाइन करनी होगी, वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब इस यूआरएल पे जो ये 5173 ये पोर्ट है, इस पोर्ट पे जो भी एप्लीकेशन चल रहा होगा उसके साथ ये हमारा जो कंट्रोलर है वो सिंक में रहेगा। दैट इज अगेन वन मैजिक ऑफ स्प्रिंग बूट की ये सारी चीजें कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मेथड्स चाहिए। सो एक तो मेथड होगा कि हमें सारे टास्क फेच करके लाने हैं। देन मेथड होगा कि
वो जो मेथड होगा गेट टास्क, उसको हम गेट मैपिंग से एनोटेट करेंगे. देन वी विल हैव अ मेथड टू क्रिएट द टास्क्स, एंड देन at last we will have one method to delete those tasks. तो फटाफट से यहाँ पे मेथड लिखते हैं. उसके पहले हमें जो हमारा डिपेंडेंसी है ये सर्विस का, वो यहाँ पे इंजेक्ट करना पड़ेगा. तो आइए वो भी कर लेते हैं. तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, टास्क को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ. ठीक है, तो हमारा कंट्रोलर भी रेडी है. इन दिस वी हैव गेट ऑल टास्क मेथड जो एट द रेट गेट मैपिंग से एनोटेटेड है. तो ये बेसिकली सारे टास्क फेच करके हमारे UI फ्रंट एंड पे लाएगा. देन वी हैव दिस क्रिएट टास्क मेथड जो बेसिकली ये कर रहा है कि जो भी टास्क हम हमारे एप्लीकेशन में टास्क मैनेजर में ऐड करना चाहेंगे वो हमारा डेटाबेस में ऐड होगा, एंड एट द सेम टाइम ये जो गेट टास्क मेथड है वो कॉल होगा एंड हमारे UI पे डिस्प्ले होगा. एंड हमें अगर कोई टास्क डिलीट करना है तो उसके लिए हमारे पास डिलीट टास्क मेथड है जिसको हमने डिलीट मैपिंग से एनोटेट किया है. एंड ये विद द हेल्प ऑफ आईडी आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा टास्क डिलीट करना है. ठीक है, ये जो पोस्ट मैपिंग है इसमें हम क्रिएट टास्क मेथड को, जो उसका रिक्वेस्ट बॉडी होगा उसमें हम टास्क पास करेंगे ऑब्जेक्ट जिसमें सारी डिटेल्स होंगी, आईडी ऑफ द टास्क, नेम ऑफ द टास्क, डिस्क्रिप्शन एंड कंप्लीट है कि नहीं. सो इस तरीके से हमारा बैकएंड रेडी हो चुका है. नाउ in the next video we will move on to build the front end. So if you find this video helpful then please subscribe to my channel. Thank you.